मैं मानना हूँ कि हाँ है, मुसलमानों में आतंकवादी रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन क्या सारे मतलब जो है आतंकवादी मुसलमान हो जाएंगे? मान लो सारे हो जाएंगे। अब आजम खां को ही ले लीजिए, आजम खां मतलब जो है वहां होती है, तो आजम खां की नीति आजम के रामपुर में होना चाहिए। हमें आजम खां के बारे में क्या लेना देना? हमें तो यहाँ के जो नेता उनके बारे में लेना है ना, हम यहाँ वोट देते हैं ना, तो हमें आजम खां से जोड़ने से क्या मतलब हमारा? हमें क्यों जोड़ा जाता है? क्या ये मतलब जो है बरेली में दंगा हुआ कि इसका बीजेपी की साजिश नहीं थी क्या इसमें जो बीजेपी के मुसलमान नहीं थे वो किस मुद्दे पे जो वहां पर सुनिए जिस मुद्दे पे आए थे वो हम तो बीजेपी के मानना है उनको सबको, वो थे कब वो मुसलमान जो है बीजेपी के मुसलमान थे वो जो ये सुनिए तो मुसलमान भाई बीजेपी के सही चाहे तो मुसलमान तो बीजेपी ने हमारा जो है अरे हमें जो है एक तरफ से डंडा मार रहे हो एक तरफ से जो लड्डू खिला रहे हो, सही है क्या? अच्छा आप बताइए, एक तरफ से लड्डू खिलाइए आप, अगले से लड्डू खिलाइए, पीछे डंडे मारिए, सही हो रहा है? लट किसका मारा था भाई? मुसलमान का लड्डू किसने खिलाया और लट किसने मारा? हाँ ये बात सही बताओ। लड्डू खिलाया लट किसने? कोई ना सुना भैया, कोई सुनने वाली ना आवे। वोट मांगते ना, वोट मांगे हमें कौन दे दो वोट? हम तो दे रहे हैं वोट ना, जब लेन मारे जो आते हैं क्या कहते हैं वो जे कहेंगे अरे साहब वोट दो, आपका देखिए तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा, और जब वोट जीत गए तो कुछ ना हो रहा जो है तो कमर कमर गैरो गलियारो पड़ो जाने। यहाँ तो देखो पलंग तक अंधी अंधा हो रहा है, पलंग अंधा जाल में लकड़ी ना मिल लोग उठो पानी है। देखिए कैसा काम कर रहे हैं, हमारे गांव में तो अभी तक जीतने के बाद में आए नहीं जी, कोई नेता नहीं आता मतलब जो यहाँ अगर उनसे हम जाकर शिकायत करें तो अभी हाँ हूँ कर दें, सुने कोई नहीं सुनने। समस्या गांव में सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ मेन रास्ता है, इसमें पानी भरा हर घड़ी भरा रहता है। अब आप देख रहे हैं पहले चौमासे में क्या पोजीशन रही होगी, आज तो यहाँ मतलब जो है बारिश नहीं है तो ये हाल है, और बारिश में क्या हाल होगा यहाँ पर ये आप देखिए, मतलब जो है आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से हमारे जो है ये रास्ता जो है। अच्छा आपने कई सरकारें देखी होंगी, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी जी, आपने बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखी बहुजन पार्टी की जी, आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। तो जो सरकार रही है सबसे बड़ी सरकार कौन सी पार्टी की रही? देखिए वैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो जो है सरकार सबसे बेहतर मतलब जो मायावती की रही थी। अच्छा, और आज देख रहे हैं वैसे इसमें भी काफी कंट्रोल है, लेकिन इसमें भी वही सिस्टम होने लगा जो पहले दलाली वगैरह थी, इसमें भी होने लगी, दलाली हो रही है, होने लगी, भ्रष्टाचार है क्या क्या कैसा भ्रष्टाचार है? क्या क्या भ्रष्टाचार ऐसे है कि कहीं आप जो है थाने में चले जाइए मगर पैसे से कुछ नहीं होगा। पहले अगर 100 रुपए में जो काम होता था आज 200 रुपए में होगा। अच्छा इस पर आपने देखा होगा समाजवादी पार्टियां 33 सालों से नहीं जीत रही है जी, यहाँ की सीट नहीं जीती है, उसका क्या कारण मानते हैं आप, क्यों हार रही है? देखिए पहले जो है भ्रष्टाचार जो रहा, दबंगई जो रही, उसी का कारण रहा जो सरकार नहीं आई थी समाजवादी पार्टी। हाँ आज जो है, लेकिन कोई भी सरकार हो सरकार तो यही करेगी, सरकार तो उसने भी करा था, सरकार ये भी कर रही है, लेकिन सरकार के नीचे जो होते हैं ना वो अपने कार्यकर्ता वो अपनी मनमानी करते हैं। आज मतलब जो है कुछ दिन लगा कि हाँ सही होगा, लेकिन आज फिर वही होने लगा, चाहे किसी भी मामले में देख लीजिए आप। अच्छा कार्यकर्ता वो और हम छोड़ दें तो योगी जी कैसे नेता? देखिए मेरे हिसाब से तो वैसे लॉ एंड ऑर्डर चला सही चला, लेकिन ये निष्पक्ष नहीं चला। अच्छा क्या क्या आरोप? जैसे कि आरोप ये है कि आप वोट मांगिए, हम भी आपको वोट देने को तैयार है और दिए भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन क्या हमारे नाम से वोट मांगा जाए? अच्छा क्या अगर कोई एक जी हाँ जो मुसलमान ही कोई क्यों लेके आया जाता है? नहीं आना चाहिए मुसलमान को बीच में लेकर, मुसलमानों में गलत हैं तो सही भी हैं। अगर जो है सरकार की नीति को जो चल रही है उसको ऐसा नहीं कि सभी जो है नकारते हो, कुछ मायने में सही भी है, लेकिन क्या जब वो कहते हैं तो सारे मुसलमानों को कहते हैं या मतलब किसी एक को कहते हैं? ये आप उनसे पूछना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, सरकार जैसे जो काम कर रही है, राशन दे रही है या सिलेंडर वगैरह देती होगी, तो इसमें हिंदू मुस्लिम देख कर दे रही है? जी नहीं, इसमें नहीं दे रही लाभ भरपूर, लेकिन सबको कहाँ मिल रहा है? आप ये बताइए पहले जिसने पैसे दे के ले लिया उसको तो मतलब जो है कोई जो है कोई किसी महीने की छूट कुछ नहीं मिली, लेकिन जिसने फ्री राशन वाला जो फ्री दिया है सिलेंडर उसको बाकायदा जो होली दिवाली फ्री मिल रहा है, लेकिन बाकी लोग क्या मतलब जो है इस देश के वासी नहीं है।
क्या उनको कुछ सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, जो मुस्लिम समाज की पीड़ा है वो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो भी किसी भी जो है बात को आती है तो वो हिंदू मुस्लिम वाली बात को आती है। मैं मानना हूँ कि हाँ है, मुसलमानों में आतंकवादी रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन क्या सारे मतलब जो है आतंकवादी मुसलमान हो जाएंगे? मान लो सारे हो जाएंगे। अब आजम खां को ही ले लीजिए, आजम खां मतलब जो है वहां होती है, तो आजम खां की नीति आजम के रामपुर में होना चाहिए। हमें आजम खां के बारे में क्या लेना देना? हमें तो यहाँ के जो नेता उनके बारे में लेना है ना, हम यहाँ वोट देते हैं ना, तो हमें आजम खां से जोड़ने से क्या मतलब हमारा? हमें क्यों जोड़ा जाता है? अच्छा, आजम खान साहब जो आए हैं वापस जेल से, पार्टी में दम पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। कोई मुसलमान जो है नहीं छूटेगा, मतलब जो सब मुसलमान जो उस चीज को देख रहा है। अच्छा जी हाँ। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ के नेता से मतलब आप कह रहे हैं कोई नहीं, मतलब हमें उसकी बात से क्यों जोड़ा जाएगा? मैं जोड़ा क्यों जाएगा? जब हमको बदनाम वहां करा जाएगा तो क्या हम उसकी बात को नहीं मानेंगे? आप ओवरऑल ये कह रहे हैं जैसे उसके नाम से आपको बदनाम किया जाए जी तो आप उसका साथ देंगे? जी, ये तो कहना चाह रहे हैं। हाँ। मगर भाई आप ये भी कह रहे हैं कि हम वोट यहाँ दे रहे हैं, तो हम उनसे क्या मतलब, हमें क्यों जोड़? हाँ, तो यहाँ जोड़ कौन रहा है? जोड़ कौन रहा? सरकार जोड़ रही है भाई, सरकार जोड़ती है। क्या आजम खान ने मुर्गी चोरी की थी क्या? नहीं, ये तो आजम खान साहब बता पाएंगे। नहीं। या फिर वो जब वो वहाँ का मामला तो वो लोग बता पाएंगे क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, ये कोर्ट में मामला। क्या मतलब जो पहले आजम खान के पहले रामपुर देखा होगा और आजम खान के जमाने का भी रामपुर आपने देखा होगा? जी। कितना अंतर था उसमें? नहीं, अभी तो हम लोग आंवला विधानसभा की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग आंवला विधानसभा, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, अपनी नीति को बदले, अपनी उस नीति को बदले जो कि जो है, जो समाजवादी से कुछ लोग समाजवादी में मान लो, कुछ बीजेपी में है, होते हैं, हर जगह होते हैं। अच्छा, मोदी जी ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मुस्लिम को भी हमने नेताओं से जब बात की तो बोले हम समाज भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो सेवा हिंदुओं को दी जा रही है वो मुस्लिमों को दी जा रही है। जो न्याय पुलिस की सड़क पड़ रही है उस पर हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। पुलिस अगर कानूनी कार्रवाई कर रही है तो वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर कर रही है। तो कह रहे फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? हमारे खास साहब को मेन मैसेज ये है, बताइए क्या जब होली दिवाली सिलेंडर मिलता है तो हमारे युद्धों में तो नहीं मिलता सिलेंडर, ये कहा जा रहा है। सबको क्यों नहीं मिलता? सबको क्यों नहीं मिलता भाई? बात चल रही है, आपको नहीं मिल रहा सिलेंडर? सिलेंडर नहीं मिला हमको, तो अपने पैसे से मिल रहा है। होली पे चार्ज मिल रहा है, हाँ। ईद पे क्या दे रहे हैं? अच्छा, ये समस्या है, ईद पे नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, वो तो जो है देखिए सुनिए मतलब जो है, वो जब देंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा फिर उन्हें? वोट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, मुसलमानों के लिए भाई सबसे अच्छी पार्टी कौन सी मानना है फिर आप इधर बता रहे हैं, अभी सुनोगे। इधर आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान देख कर कर रही है काम, फिर आप ये कौन सी पार्टी को मानते हैं कि मुसलमानों के लिए बढ़िया है? जो मुसलमान को हित करेगा, हित की बात करेगा, उसको वोट देंगे। हमारा कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं। क्या ये बताइए क्या पार्टी हित करती है? ये तो पार्टी में आपने मायावती की ने हित करा हमारा, समाजवादी ने हित करा हमारा। अच्छा, बीजेपी ने हमारा जो है, अरे हमें जो है एक तरफ से डंडा मार रहे हो, एक तरफ से जो लड्डू खिला रहे हो, सही है क्या? अच्छा, आप बताइए, एक तरफ से लड्डू खिलाइए आप, अगले से लड्डू खिलाइए, पीछे डंडे मारिए, सही हो रहा है? ये समस्याएं हैं। जी हाँ, और ये आप जी हाँ। क्या सरकार में देखा मुसलमान संग मोरो कौन तो एक तरफ आगे से लड्डू खाओ, पीछे लट्टू लो। किसका मारा था? ये लट किसका मारा था भाई? मुसलमान का लड्डू किसने खिलाया और लट किसने मारा? हाँ, ये बात सही बताओ। आप बताओ, लड्डू देखिए, खिलाया और लड्डू किसने? देखिए हमको जो है किसान निधि दी गई, मुसलमानों को किसान निधि दी गई, हिंदुओं को दी गई, हमको दी गई, सही है? आप जो है देख रहे हैं, हर चीज सुविधा जो है, जो भी राशन कार्ड हो, कोई भी सब मिल रही है हमको। लेकिन ये बताइए, क्या ये मतलब जो है बरेली में दंगा हुआ कि इसका बीजेपी की साजिश नहीं थी क्या इसमें जो बीजेपी के मुसलमान नहीं थे वो किस मुद्दे पे हुआ? जो वहां पर, सुनिए, जिस मुद्दे पे आए थे वो हम तो बीजेपी के मानने हैं उनको सबको, वो थे कब? वो मुसलमान जो है बीजेपी के मुसलमान थे, वो कार्रवाई जो चल रही है लगातार। जी हाँ, सुनिए, तो मुसलमान तौफीक भाई बीजेपी की सही चाहे क्लिक सही तौफीक रजाई है तो मुसलमान। तौफीक रजाई बीजेपी के नहीं थे क्या? नहीं, जैसे उन्होंने अरे तौफीक रजाई बीजेपी के नहीं थे क्या? जैसे उन्होंने बुलाया, हाँ। लोग पहुंचे, हाँ, तो हिंसा क्यों की? हिंसा किसने की थी? किसी ने था? आप बता, आपने जो नेट देखा, क्या हिंसा थी उसमें? क्या किसी पे लाठी डंडे थे? क्या किसी पे मतलब कोई हथियार था? पब्लिक ही तो थी, एक सामान्य मतलब जो है प्रक्रिया जो होती है वही तो हो रही थी।
अब पब्लिक को बुलाया किसने? बीजेपी के नेता ने बुलाया, बीजेपी को फायदा होना था इसलिए बुलाया अच्छा, और पिटवा दिए। तो मतलब और पूरा मसला बदनाम कर दिया। की रजा जी आप बीजेपी के हैं? जी हाँ। हाँ, आप बता रहे हमारी कोई सुनना, क्या नहीं सुनना? अरे साहब सुनना साहब, रास्ता हमारे गांव की सारी खराब रास्ता है और सब नीचे गलियारी पड़ी है, इनमें पानी को भराव हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करें। ये बकरे जो आपने बांध रखे हैं आपके ही हैं? हाँ ये हमारी ये बकरी है भैया। सरकार बकरा पे लोन दे रही है, ज्यादा बिजनेस अगर किसी को खोलना हो तो? अरे भैया हमें कौन गिनना हुआ यार, हम तो कौन लोन दे रहा हुआ है? ना सरकार दे रही है, बोले जो बकरा पालेगा उसको बकरा दे रही है। अच्छा हाँ। तो दबा भैया कहाँ मिलेंगे? फार्म भरना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया है। तो भरवा भैया कहाँ? बिजनेस बढ़ाओ तो और अच्छा सरकार अरे तो हम बिजनेस हम खाली आदमी है, करा झुपड़िया अपने गुजर कर रहे हैं भैया। मैंने बकरी फकरी मिल जाए, छत पे लेंटर ना है, 3 डाल गुजर कर रहे हैं, क्या करें। अच्छा हाँ सुन ना रहो कोई काम आपके? हाँ कोई ना सुने भैया, यहाँ कोई सुनने वाली ना आवे। वोट मांगते ना? वोट मांगे हमें कौन दे दो वोट? हम तो दे दें वोट ना, जब लेन मारे जो आते हैं क्या कहते हैं फिर? वो जे कहेंगे अरे कि साहब वोट दो, आपके देखिए तुम्हारा जे हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। और जब वोट जीत गए तो कुछ ना हो रहा अब जो है, तो कमर कमर गैरो गलियारो पड़ो जामे। यहाँ तो देखो पलंग तक अंधी अंधा हो रहा है, पलंग अंधा, जाल में लकड़ी ना में लोग तो पानी है। हाँ क्या 12 टाइम नमाज उतार? 5 टाइम? 5 टाइम पूरी 5 टाइम नमाज? हाँ 5 टाइम नमाज पढ़ने जहाँ पर जे घूम के बेचारे इनके जे टोके के ले तुम्हारे प्रधान है, तुम्हारे मोहल्ला में खींचे, हमारे मोहल्ला में कमा तो मैंने भैया मजबूर क्या करें। नमाज आप पूरी पढ़? हाँ लगातार? हाँ तो अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? भाई यही दुआ कर रहे हैं, मौला सब असल खैर रखे, हमारी बस्ती पे अमन चैन रखे, सब किसी बात के लिए परेशान ना रखे मालिक। लेकिन फिर भी परेशानी। हाँ अब बताओ क्या बता रहे हैं? सीसी सही नहीं इधर है आओ। इस टाइम, कौन सी सीसी? जो उधर डाली है सीसी रोड है यार, सीसी रोड। रोड वो भी ढंग का नहीं पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आधा माल रोक लिया। जब ठेकेदार डाल के गया, आधा माल डाले आधा बचाया, क्या कर रहा है? पैसा लेकर नहीं बस बैठ गए घर में, माल ले गया सीसी रोड का। अच्छा कहाँ गया? कौन ठेकेदार है? अब पता नहीं कहाँ के थे, ये नहीं पता हमको ना। वोट मांगने आता है कोई? वोट तो मांगने तो आएंगे, चुनाव होता था। हाँ वोट मांगने आते हैं। क्या कहते हैं? वोट मांग के नहीं, और अपने जो कह देते हैं जो कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा छुट्टी बैठ जाती है, जीत जात के घर में बैठ जाएंगे। साथियों अभी मैं गुलड़िया अरिल के एक प्राथमिक विद्यालय में, जो कि प्राइवेट है। जी प्राइवेट है। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरगोविंद है। आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी। आप कितने समय से यहाँ पढ़ा रहे हैं? हमें 1 ही साल हुई है अभी। जी जी। तो यहाँ जो गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या बता रहे हैं आप? क्या गांव में ये समस्या है कि प्राइमरी स्कूल है हमारा, तो प्राइमरी में तो बच्चे NC फर्स्ट कक्षा छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी। तो इनके लिए लगभग 1 किलोमीटर की रेंज से लगभग घूम के आना पड़ता है बीच गांव में होकर के। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि हमारे यहाँ रास्ता है, जब बारिश होती है उस मौसम में तो ये बिल्कुल ब्लॉक ही हो जाती है रास्ता, लगभग परियन पानी खड़ा हो जाता है, बच्चे उसमें गिरते हैं, कीच हो जाती है। और अभी भी अब तो सूखा है फिर भी पानी भरा हुआ रहता है। तो हमारी यही समस्या है कि बच्चे जो है रास्ता के कारण बहुत परेशानी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं। ये रास्ता ही थोड़ा सही हो जाए तो हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो बच्चे हैं वो आसानी से स्कूल आ सकेंगे और पढ़ लिख कर अपने सपने साकार कर। हाँ जी जी। कोई सुनता नहीं है, नेता विधायक मंत्री या प्रधान कोटेदार जिला पंचायत जो जीत जाते हैं, जीतने से पहले वोट मांगते हैं कि भैया वोट दे देना, वो फिर नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते, ऐसा है अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ के जैसे डीलर साहब हैं, उन्होंने भी 1-2 बार कोशिश करी है, तो अकेला व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर पाएगा उसके साथ। प्रधान जी तो सीधी पढ़वा, हाँ प्रधान जी पढ़वा सकते हैं, लेकिन प्रधान जी जो थे जो कार्यभार संभाल रहे थे वो बेचारे उनका स्वर्गवास हो गया और उनके घर में और जो है लेडीज रह गई हैं, तो वो क्या कर लेंगी, वो पढ़े लिखे नहीं है। प्रधान ही है, प्रधान जी है, प्रधान ही है, लेडीज है, वही प्रधान है, महिला है। हाँ महिला प्रधान है। तो जैसे जो उनके हस्बैंड थे, उनका स्वर्गवास हो गया, तो वो बाहर निकले वेले बैठे हुए व्यक्ति थे और उनको समाज का भी ज्ञान था। और वो गुजरने के बाद में प्रधानी का तो माहौल वो है खराब हो गया ना। वो क्या प्रधानी? ये हम इस तरफ से आते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कीच में गिर जाते हैं, हम पकड़ तो आप भी छोटे ही हो। हम अभी छोटे हैं, हमारे जो भाई हैं छोटे, हम इसे पकड़ के निकालते हैं, इनकी चप्पल से सब भीग जाते हैं, इसमें जो गिरते हैं यहाँ। अच्छा, आपके गाँव में रास्ते की समस्या है? जी सर। क्या मैं स्कूल आती हूँ तो बच्चे छोटे बच्चे कीच में गिर जाते हैं, फिर वे यूनिफॉर्म उन्हें दूसरी पहन के आने पड़ती है। घर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार रास्ता ठीक करा दे, हम भी पढ़ लिख जाएं और हमारे भी सपने पूरे हो जाएं आगे के। रास्तों की सबसे बड़ी समस्या है। रास्ते की सबसे कोई नेता देखा है अभी तक? नहीं। आपको पता है अपने क्षेत्र के विधायक कौन है? नहीं, हम आते हैं दिव्यापुर से, साहबाद तहसील, रामपुर जिला, ढकिया। क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा। हम वहाँ से आते हैं दिव्यापुर से।
आते हैं गिर जाते हैं नाली में, अच्छा। तो वो गिर जाते हैं। रास्ते खराब हैं, इससे परेशान हैं, इससे आपकी पढ़ाई में प्रभाव पड़ रहा है। हम इस गांव में काफी समस्याएं हैं, हमने लगातार जब घूम कर देखा तो बहुत सी तो गलियां ऐसी हैं जिनसे निकलना ही मुश्किल है। जगह जगह कीचड़ भरा हुआ है और गांव के ही ये सभी बच्चे हैं जो कि यहाँ पढ़ने आते हैं, इनको लगातार रास्तों की वजह से परेशानी हो रही है। हम भी सरकार से और विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि आप इनके गांव को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके गांव के रास्तों को सही करें, जिससे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये पढ़ लिख जाएं, अच्छी तरीके से इनके भी सभी सपने साकार हों